हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय के साथ। हम किचन में चाय बना रहे थे और हस्बैंड सिद्धि और सासू माँ बैठी हुई थी बाहर सोफे पे। डैडी और सानिध्य सो रहे हैं, तो ये लोग चाय का वेट कर रहे थे। और अभी सुबह के बज गए हैं 8। उठे तो हम काफ़ी सुबह थे, लेकिन काम करते करते इतना टाइम हो गया। और सिद्धि क्योंकि तैयार हो गई है ना, तो उनको अब जल्द से जल्द स्कूल जाना है, तो हम उनके साथ खेलते भी जा रहे थे थोड़ा बड़ा। और हम मतलब किचन में काम भी करते जा रहे थे। क्या रहता है ना, सिद्धि का टिफ़िन तो बन गया है, लेकिन अब हस्बैंड भी जल्दी जाते हैं काम पे, तो उनके लिए भी खाना जल्दी बनाना होता है, क्योंकि वो सिद्धि को ड्रॉप करके आएंगे, उसके बाद नहाएंगे और सीधा खाना ही खाएंगे। और उतनी देर में ना सिद्धि को लेने जाने का समय भी हो जाता है। 2 घंटे कहाँ बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और सिद्धि देखिए आप लोगों से हाय कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से सिद्धि की तबीयत अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुई है। सिद्धि मेरी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दुबली दुबली सी है। ऐसा नहीं कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि खिलाते पिलाते रहते, लेकिन दुबली बहुत है। और जहाँ थोड़ा सा ठीक होती है, थोड़ा सा मोटी होती है, वहाँ फिर बीमार पड़ जाती है। तो ये ना सिद्धि के साथ बचपन से होता आ रहा है। सब लोग कहते हैं ना कि उसको नज़र लग जाती है, जबकि हम बीच बीच में ना उसकी नज़र भी उतारते रहते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे दीदी का सुबह ही सुबह फ़ोन आ गया था, तो हस्बैंड बात कर रहे थे दीदी से। और हम किचन में नहा के ऐसे ही चले गए थे। हमने कुछ भी स्किन केयर अपना किया नहीं था, बाल वाल भी नहीं बनाए थे। तो अभी हमको थोड़ा सा समय मिला ना, तो और सिद्धि को छोड़ने भी जाना है, तो थोड़ा सा ना हम तैयार हो जाएंगे। तैयार क्या होना है, बस हमने बाल बना लिए हैं अपने। और सनस्क्रीन हम ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं, हम वो स्किप नहीं करते। तो सनस्क्रीन लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम ना रोज़ वाटर अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेते हैं। मेरे पास बॉटल में भरा हुआ रखा है रोज़ वाटर, तो रोज़ वाटर अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेते हैं। और थोड़ा सा काजल लगा लेते हैं और लिपस्टिक, बस इतना ही रहता है मेरा। और ना ये ऐसा नहीं कि वहाँ से आएंगे सिद्धि छोड़ के तो फिर हम ये सब उतारेंगे मेकअप, नहीं। ये मतलब इतना तो हमको लगता है ना, भले ही आप घर में रहो ना भी कहीं जाओ, तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। घर पे भी आपको अच्छे से तैयार होके ही रहना चाहिए, इतना तो आपका मतलब डेली में होना ही चाहिए। और हम लोग निकल गए थे घर से। सिद्धि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती जब भी स्कूल जाती है, क्योंकि सिद्धि के साइज़ के सब बच्चे वहाँ मिल जाते ना। तो बच्चे जब अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलते ना, तो खुश तो हो ही जाते हैं वो। और यहाँ पे ये देखिए सिद्धि का स्कूल आ गया, और हम सिद्धि को फटाक से ड्रॉप कर देंगे और फिर चलते हैं घर, क्योंकि घर पे ना बहुत सारे काम अभी पड़े हुए हैं। दाल बना के गए थे और भिंडी की सब्ज़ी हम बना के गए थे। अब हस्बैंड भिंडी नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए एक कोई और सब्ज़ी बनाएंगे। और तब तक ना आटा भी लगा लेंगे, क्योंकि तुरंत आटा लगाओ ना रोटियां उसकी बनाओ तो रोटियां अच्छी नहीं बनती, तो आटा लगा के रख लेंगे। और यहाँ पे हमने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी भी छौंक दी है। आलू और कुर्थी की सब्ज़ी बनाई है, हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है। कुर्थी ना मम्मी रात में ही रख दी थी काट के। ये सारी सब्ज़ियाँ ना काटने में थोड़ा समय लगता है, तो ये काम मम्मी ही करती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हमने लगा लिया था आटा। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है ना, तब तक हम आ गए थे रूम में। और हस्बैंड ना सोते रहते रूम में। सानिध्य को तो हम सुबह मम्मी को दे आते, तो डैडी के पास सो रहा है सानिध्य। तो यहाँ पे रूम भी थोड़ा सा हम सही कर लेंगे, क्योंकि हम स्कूल लेने जाएंगे सिद्धि को, उतने में ना सोनी चाची आ जाएंगी। फिर वो जब झाड़ू वाड़ू लगा लेती है ना, उसके बाद बिस्तर वगैरह झाड़ो साफ़ करो, तो ज़मीन में सब कचरा गिर जाता है, तो गंदा ही रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सफाई नहीं हुई है। तो कोशिश ये रहती है ना कि जल्दी से जल्दी बिस्तर साफ़ कर लें। और बिस्तर साफ़ होता है ना, कमरा सेट रहता है, तो रूम में आने का मन करता है, नहीं तो रूम में आने का मन ही नहीं करता है। इतना अगर मैसी रहता है रूम, इच्छा ही नहीं होती है। और तो हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे काम यहाँ के। हस्बैंड अभी बाहर बैठे हुए हैं, हमने उनको बाहर भेज दिया है, तो जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि किचन में ना सब्ज़ी बस अब पकने ही वाली है। तो जैसे सब्ज़ी पक जाएगी, फिर तुरंत का तुरंत ना रोटी और पराठे सब बना देंगे हस्बैंड के लिए। और ये देखिए मेरा आटा लगा हुआ रखा है, और लगा लेंगे दाल में तड़का। और सब्ज़ी भी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है, बस रोटियां ही रोटियां रह गई हैं। इतना काम होता है ना हम औरतों के पास कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है।
संडे हो या मंडे, हमारे लिए सब दिन एक ही जैसे होते हैं। संडे को भी काम करना होता है, मंडे को भी काम करना होता है। काफ़ी लोगों की संडे को छुट्टी रहती है, उनको ऑफ रहता है, तो वो घर पे बैठ के आराम करते हैं। लेकिन औरतें जो हाउसवाइफ होती हैं स्पेशली, उनके पास, उनके लिए कोई संडे नहीं होता है। और ना संडे को उनके काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वगैरह और बच्चे वगैरह घर पे रहते हैं ना, तो और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो हम मतलब छुट्टी लेना तो बहुत दूर की बात है। कभी यहाँ बीमार हो गए तो भले ही छुट्टी हो जाए, नहीं तो छुट्टी तो कभी नहीं होती है। और ये देखिए हम बनाने लगे थे रोटियाँ, हस्बैंड चले गए थे नहाने और मम्मी भी नहा रही हैं। आज ना मेरे ये हाथ जो है ना, ये लेफ़्ट साइड वाला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था इससे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। और रोटियां मेरी बनके तैयार हो गई, हस्बैंड को खाना भी हमने दे दिया है। अब हस्बैंड ने एकदम से बताया कि हम ले जाएंगे थोड़ा सा खाना, काम पे जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर में भूख लगती है बहुत, थोड़ा सा खाना खाते हैं, इतनी सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। तो क्या करेंगे ना, हमने जो उनके लिए सब्जी अलग से बनाई थी वो बच गई है, वो और 4 पराठे कर देंगे, अचार वगैरह रख देंगे, सैलड वगैरह रख देंगे, तो ये ना दोपहर में वहाँ पे खा लेंगे। और 4 पराठे तो नहीं खा पाएंगे, तो जो साथ में इनके काम करते हैं ना लोग, वो खा लेंगे पराठे। और मेरे ना पराठे बनाने की एक ट्रिक होती है, सब लोग कहते हैं ना मेरे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो उसका सीक्रेट ये रहता है ना, पहले तो हम पराठे घी में ही बनाएंगे, क्योंकि रिफ़ाइंड तेल बहुत नुकसान करता है। देसी घी जब है हमारे पास तो हम घी में ही बनाएंगे। और जब वो पराठे की लोई तैयार करो ना, तो उसमें पलथन ज़रूर अंदर लगाइए। इससे क्या रहता है ना, आपके पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छे पराठे बनते, बहुत सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से पराठे बना लेंगे, क्योंकि कोशिश ये है ना कि सिद्धि को जब तक हम लेने जाएं तब तक कि मेरे सारे काम हो जाएं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना फिर पहली बात तो थक जाते हैं, और दूसरी ना वहाँ से आने के बाद फिर दूसरे काम हो जाते हैं। सिद्धि को स्कूल के कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सानिध्य को खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। ऐसे में फिर खाना अगर करो ना तो फिर वो काम छूट जाते हैं, और फिर सिद्धि ना सो जाती हैं। सिद्धि क्योंकि सुबह जल्दी उठती हैं, तो फिर सिद्धि सोने के लिए रोने लगती हैं। तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म पराठे पैक कर रहे हैं, देखिए कैसे कितने गर्म पराठे हैं। हम उसमें फॉइल पेपर में लपेट के रख देंगे टिफ़िन में। तो क्या रहेंगे ना कि हल्के से गरम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से गुनगुने ज़रूर रहेंगे पराठे। और यहाँ पे हम इनका टिफ़िन लगा देंगे अच्छे से, और सिद्धि को लेने जाने का समय हो ही रहा है, क्योंकि तो जल्दी जल्दी से हम काम कर लेंगे सारा, क्योंकि किचन वगैरह भी साफ़ करना है। सोनी चाची आ जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद किचन साफ़ करो तो नीचे सब आटा वगैरह गिर जाता है, तो फिर वो गंदा ही रहता है। तो जल्दी से काम अपना ख़त्म कर लेंगे। अभी तो चाची नहीं आई हैं, लेकिन आ जाएंगी, जब तक हम निकलेंगे तब तक वो आ ही जाएंगी। और मम्मी अभी भी नहा रही हैं। जब मम्मी आ जाएंगी ना, तो मम्मी को भी एक ही बार हमने चाय दी है, मम्मी को दोबारा चाय भी देंगे। और चाय वैसे भी अभी बनानी ही है, क्योंकि डैडी सो रहे हैं। डैडी जैसे सो के उठेंगे ना, सबसे पहले डैडी पानी पीते हैं। डैडी में बहुत अच्छी आदत है कि डैडी जैसे सो के उठते हैं सबसे पहले पानी पीते हैं। तो उनके मुंह का जो सलाइवा है ना, उनकी बॉडी में जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कोई हो, मम्मी नहीं करती हैं ऐसा, क्योंकि मम्मी कहती है हम बासी मुँह कुछ खा पी नहीं सकते। और मेरे हस्बैंड भी, उनका भी यही है। लेकिन हम ना पी लेते हैं पानी गर्म, 1 गिलास या 2 गिलास, कभी 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 3 गिलास भी हो जाता है, तो जैसा जितना हो। पहले हम गर्म पानी पीते थे ना, तो एक घूंट भी नहीं पी पाते थे, उनको उल्टी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत हो गई, पहले आधी गिलास, फिर 1 गिलास, फिर 2, अब तो हम 3 गिलास पानी तक सुबह पी लेते हैं। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को फ़ायदा करेगा। आपकी चर्बी जो है ना सारी गल जाएगी। देखिए डस्टिंग वगैरह के काम तो हम लोगों को नहाने से पहले करने ही होते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए ना कि डस्टिंग वगैरह करने से पहले आप 1 गिलास नहीं, आप 3 गिलास पानी पी रहे हो तो 1 गिलास पी लो या 2 गिलास पी लो। पानी पी के फ़ैन वगैरह बंद करके आप करो डस्टिंग वगैरह, तो देखिए आपकी कितना ज़्यादा पसीना आ जाएगा, इतना पसीना आएगा आपको कि मतलब आपका जो सारा फैट है बॉडी का, वो पसीने के थ्रू निकल जाएगा, सब चर्बी ना बह जाएगी उसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमने आपको बताई, आपसे शेयर करी। हम तो यही करते हैं। और डैडी उठ चुके हैं, तो डैडी को दे देंगे चाय,
और मम्मी डैडी को भी चाय दे देंगे। ये देखिए सानिध्य कैसे सो रहे हैं, उल्टा उल्टा, अपने पापा जैसा सोता है ये। और ये हमने सिद्धि के लिए ना एक पिलो मंगाई थी ऑनलाइन। देखिए कितनी अच्छी पिलो है। सिद्धि अपने सर के नीचे लगा भी लेती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें सिद्धि ने इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। बॉडी पार्ट्स नेम, कलर्स नेम, और बर्ड्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, काफ़ी कुछ इससे सिद्धि ने सीखा है। और इतने में देखिए दूध आ गया, तो हम दूध भी उबाल लेंगे पट से सिद्धि को लेने जाने से पहले। और आज सिद्धि को लेने डैडी और सानिध्य भी चल रहा है मेरे साथ। सानिध्य कहीं भी ना चुपचाप नहीं बैठता है, इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, इतनी शैतानी करता है कि बस लगता है ना कि इसको घर पे ही छोड़ दें। लेकिन डैडी का मन रहता है ना कि बेचारा बच्चा है, थोड़ा सा घूम ले। और यहाँ पे हम सिद्धि को लेके आ गए थे स्कूल से, तो सिद्धि की ड्रेस वगैरह निकाल रहे थे। सिद्धि की ड्रेस देखिए ये कितनी प्यारी सी है, इसमें सिद्धि बड़ी अच्छी लगती है। और टी शर्ट थोड़ी सी बड़ी है, स्कर्ट भी बड़ी है थोड़ी सी, क्योंकि सिद्धि ना अपने क्लास में सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। इसको सब वहाँ बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि हम जब लेके जाते हैं ना स्कूल, तो गेट कीपर पहले गोद में ले लेगा, फिर सिद्धि की आया आती, सिद्धि इनको आंटी बोलती, वो गोद में ले लेंगी, फिर टीचर्स गोद में ले लेंगी। तो सिद्धि का ना वहाँ पे बड़ा प्यार होता है, बड़ा लाड होता है, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे सिद्धि को मन पहना रहे थे फ्रॉक। सिद्धि कपड़े वगैरह पहनने में ना बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो परेशानी करती है। सब बच्चे करते होंगे, सिर्फ मेरे ही नहीं है, सब सारे बच्चे करते होंगे। और यहाँ पे हम सिद्धि को थोड़ा सा तैयार कर देंगे। और सिद्धि को तैयार करते ना तो सिद्धि को भी बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने आप को बार बार शीशे में देखती है और मुस्कुराती है, कुछ कुछ बातें करती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है उस समय। कभी आपसे शेयर करेंगे वीडियो, उसका चुपके से बनाएंगे। जब वीडियो बनाना तो बिल्कुल चुप हो जाती, कुछ भी नहीं बोलती है। और यहाँ पे समय हो गया था खाना खिलाने का बच्चों के। मेन टास्क तो यही है कि मतलब बच्चे खाना खा लेना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। और खिलाने से पहले हम सानिध्य को खिलाने की तैयारी कर रहे थे। टीवी में उनका फेवरेट कार्टून वगैरह लगा रहे थे। सानिध्य थोड़ा इजी से खा लेंगे, और सिद्धि को भी खिलाना है तो सिद्धि को भी खिला देंगे। मम्मी के शरीर में आज बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मम्मी लेट गई हैं। हालांकि मम्मी ने अपने बाल वगैरह नहीं बनाए हैं, मम्मी ऐसे ही लेटी हुई हैं। और सिद्धि मेरे पीछे बैठी हुई है, दिख नहीं रही हैं आप लोगों को, लेकिन मेरे पीछे बैठी हुई है, फ़ोन देख रही है। तो उसको भी खाना खिला देंगे दोनों बच्चों को। डैडी गए हैं नहाने, जब तक डैडी नहा के आएंगे तब तक दोनों बच्चों को खाना खिला देंगे। फिर डैडी मम्मी को भी खाना दे देंगे, क्योंकि 11 तो बज ही रहा है। और डैडी ना नाश्ता भी नहीं करते, इतनी देर से सो के उठते हैं कि नाश्ता ना स्किप हो जाता है। और यहाँ पे हम दोनों बच्चों को, मतलब सिद्धि तो सुबह ही नहा चुकी थी, और सानिध्य को हम अभी नहला के लाए हैं। और पहना देंगे फटाफट सानिध्य को कपड़े, और फिर डैडी मम्मी को फट से खाना दे देंगे चल के, क्योंकि भूख लगी होगी उनको। हम बाद में खा लेंगे, पहले हम इनका कर लें बच्चों का, फिर खा लेंगे। और सानिध्य ना, सिद्धि कम परेशान करती, सानिध्य बहुत परेशान करते हैं। कपड़े नहीं पहनता है, रोएगा, चिल्लाएगा, और कहता है कि हमको ऐसे रहने दो बिना कपड़ों के। तो बड़ी मुश्किल से उसको कपड़े वगैरह पहना पाते हम। और सिद्धि भी देखिए क्या शैतानी कर रही है आज सो नहीं रही है, शैतानी कर रही है। अभी टाइम भी नहीं हुआ है वैसे सोने का, अगर अभी सो जाएगी ना तो फिर दोपहर में बहुत जल्दी उठ जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो बेहतर है ना कि जब सब लोग सोएं तभी सोए, तो थोड़ी थोड़ी नींद ना सबकी हो जाएगी। क्योंकि हम भी आजकल ना सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और रात में लेट तो हो ही जाता है सोने में। पहले तो बच्चे नहीं सोते, और जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर हम एडिटिंग का काम करते हैं। एडिटिंग करने में ना 2-3 घंटे ना लग जाते हैं आराम से। और दोपहर में देखिए सानिध्य सो नहीं रहे थे, और डैडी दोपहर में ही सो के उठे थे, तो कैसे सोएंगे, कितनी ही नींद आएगी। तो डैडी सानिध्य को बाहर लेके बैठे थे, तो ये ऊपर रहते हैं ना अंकल आंटी, वो सानिध्य को खिला रहे थे। सानिध्य उनको बड़ा पसंद करते हैं, अंकल को, उनके पास ही रहता है। जब वो निकल जाते हैं ना, सानिध्य मानता ही नहीं उनकी गोदी, मतलब जाएगा ही जाएगा। और ये देखिए ये हमने मीशो से मंगाया था, ये जो दरवाजे के नीचे लगाए जाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, स्टॉपर बोलते पता नहीं क्या बोलते, वो है ये। और अंदर ना कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे इससे। खैर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है, और 90 रुपीज़ के 2 मिल गए हमको। हमको तो लगता है ना कितनी सस्ती चीज़ें मीशो देता है। और ये हमने ना ईयरिंग मंगाए थे अपने लिए, देखिए कितनी सुंदर है ये, कितनी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमने जो भी पिंक कलर की साड़ी मंगाई थी ना, साड़ी पिंक और वाइट थी,
उसकी मैचिंग के हमने इयररिंग मंगाए हैं, क्योंकि गोल्ड ना आजकल ज़्यादा चलता नहीं है और पहनना रिस्की भी होता है, तो भैया नहीं ही पहनते, हम कम से कम पहनते हैं। और ये सारी ज्वेलरी कितनी सुंदर लगती है। और यहाँ पे ना सिद्धि की एक ड्रेस आई हुई थी, वो भी सिद्धि को हम पहना के देख रहे थे, सिद्धि डांस कर रही थी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये ड्रेस सिद्धि के ऊपर कैसी लग रही है, इसको रखें या रिटर्न कर दें। आप लोगों के ऊपर हमने छोड़ रखा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। पूरी ब्लैक कलर की ड्रेस है और इसमें बीच में बेल्ट भी लगा हुआ है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। वैसे हमको ठीक लग रही है रेट के हिसाब से, 750 की है, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन सिद्धि ना बहुत दुबली पतली है, तो थोड़ा सा उसकी लूज़ है। तो आप लोग बताइएगा कि इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हम पूरा उसको फाइनल लुक उसका दिखाते हैं हम आपको। बेल्ट वगैरह लगा के, बेल्ट तो हमको लग रहा है ना बहुत बड़ी है, सिद्धि 2 बार पहन लेंगी इसको, इतनी बड़ी बेल्ट है। ये देखिए कितनी बड़ी बेल्ट है, ये देखिए। हम उसको सेट तो कर रहे हैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बेल्ट है। उसमें ना जब सिद्धि को इसको पहनाएंगे ना हम, तो इसमें बेल्ट में ना अलग से एक होल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है और सिद्धि को आ नहीं रही है। तो सामने से भी हम दिखाते हैं आपको। वैसे तो ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में अच्छा लग रहा है, लेकिन पहनाने पे ना मतलब कपड़ा वपड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका। और स्कर्ट की लेंथ भी हमको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी और छोटी होती तो और प्यारी लगती। छोटे बच्चे ना जब छोटे छोटे कपड़े पहनते तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का एंड भी हम करते हैं इसी के साथ, सिद्धि के साथ। और आप लोग बताइएगा कमेंट में सिद्धि की ड्रेस कैसी लग रही है। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जो व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं व्लॉग देखना, उनके साथ शेयर करिए मेरा व्लॉग। और आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ज़रूरत है हमें। ये देखिए सिद्धि का लुक कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।